आप सभी लोगों ने देखा होगा चरवाहों के पास कुत्ते होते हैं जो दावा करते हैं कि वो गायों की रक्षा करेंगे, लेकिन रक्षा तो दूर की बात है, कई बार वही कुत्ते भौंक भौंक कर गायों को डराया करते हैं। मैं यहाँ पर जिन कुत्तों की बात कर रहा हूँ आप तो समझ ही गए होंगे, वही जो अभी 2-3 गिरफ्तार हुए हैं और कुत्ते की तरह पीटे गए हैं। कम से कम 20 मिनट कंटिन्यू जूतों के सोलों से जमीन पे लेटा के मारा गया, नॉन स्टॉप मारा गया। मामला कुछ ऐसा है कि गाजियाबाद के डीएलएफ अंकुर विहार कॉलोनी में कुछ बच्चे और महिलाएं रंग खेल रहे थे। वहीं कुछ रंग भरे गुब्बारों को लेकर बच्चों में बहस हो जाती है और फ्लैट में रहने वाले हरेंद्र उर्फ हरी की पत्नी अपने तरफ के बच्चों का पक्ष लेने लगती है, जिससे विवाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है और हरी भी अपनी पिस्टल बाहर निकाल लाता है और लहराने लगता है और अक्कू पंडित और दक्ष चौधरी को भी बुला लेता है। जैसा कि इनका स्वभाव पहले से ही हंगामा करने वाला है, तो हंगामा और भी ज्यादा तेज हो जाता है और विक्टिम पूजा मुखर्जी के अनुसार ये महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश करते हैं और पुरुषों के सर पर चोट पहुंचाते हैं, जिसकी वहां के स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाई और पुलिस कंट्रोल रूम 112 पर सूचना दी। जब तक पुलिस आती है इससे पहले पिस्टल लहराने वाला हरी तो भाग निकला था, लेकिन अक्कू पंडित और दक्ष चौधरी अभी भी दबंगाई करने में रुकते नहीं है। इनका धमकाना अभी भी जारी था और ये दबंगाई करते हुए पुलिस को धमकाते हैं और अभद्र व्यवहार करते हैं। इसके बाद जब पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर लेती है, सारी बातें बाहर आती हैं, तब येती नरसिंह नंद कहते हैं कि पुलिस ने 20 मिनट जूतों चप्पलों से कुत्ते की तरह कंटिन्यू मारा। इसलिए जब पुलिस ने इन्हें कुत्ते की तरह पीटा, जिसकी एसएचओ वीरेंद्र सिंह ने पुष्टि करी कि अक्कू पंडित और दक्ष चौधरी नामजद आरोपी हैं। इसके बाद पिंकी चौधरी सहित कई अन्य लोगों ने बेमतलब थाने का घेराव किया, जैसा कि कुछ होने वाला नहीं होता है तो कुछ नहीं होता है और इसके अगले दिन वही होता है, जिससे इनकी हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। 24 घंटे बाद पुलिस आईपीसी की धारा 354 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप के साथ अन्य धाराएं लगाकर इन पर केस दर्ज करती है और इन्हें रिहा कर देती है। 2 साल में आने वाले 2 दिन में बाहर आ गए। कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई ना, भाई 2 साल, 6 साल, 10 साल। मुझे तो कुछ चीजें बिल्कुल भी समझ नहीं आती। इनके जैसे तमाम नफरत फैलाने वाले कीड़े तमाम केसेस में लिप्त रहते हैं, जो कि धर्म का सहारा लेकर समय समय पर विवाद करके हाईलाइट होते रहते हैं। इस केस में भी, जबकि ये केस एक आपसी विवाद था, इसका धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं था, फिर भी ये कह रहे हैं कि इस केस के जिम्मेदार पुलिसकर्मी शुभम गुप्ता, मनोज कुमार और सोनू को सस्पेंड नहीं किया गया, तो ये लोग जय श्री राम नहीं बोल सकते। अगर ये तीनों सस्पेंड नहीं हुए तो भगवान कसम खा कर रहा हूं, कभी जिंदगी में जय श्री राम का नारा लगाऊंगा। इस बात को इन्होंने जैसे हिंदुओं को पुलिस कर्मियों के खिलाफ ट्रिगर्ड करने के लिए ये वक्तव्य बोला हो। मैं भी कहता हूँ, देखो हिंदुओं, कैसे आत्म की स्वयं तृप्ति के लिए दक्ष चौधरी भगवान को बीच में डाल रहा है। अब कहाँ हो, क्या हुआ? अब तुम्हारे धर्म की मर्यादाएं नहीं खोती? क्या हुआ? अब तुम्हारी भावनाएं आहत नहीं होती?